नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण पॉडकास्ट में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ अप्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह हम मिलकर एक यात्रा करते हैं उन कहानियों की जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन की नींव रखी है। और आज हम फिर से एक और पौराणिक विषय लेकर आए हैं। ये न सिर्फ रोचक है बल्कि इसमें काफी गहराई भी है। ये कहानी है राजा पृथु की और कैसे उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। और ये जो वृत्तांत है ये हमें मिलता है लोमहर्षण जी से, जो उन्होंने मुनियों को सुनाई थी। इसकी शुरुआत होती है पृथु के पिता राजा वेन से। उनके कुछ कामों ने यूं कहिए हालात काफी बिगाड़ दिए थे। हाँ, तो वेन जो थे वो असल में प्रजापति अंग के पुत्र थे, धर्मात्मा कुल के। लेकिन कहते हैं अपने नाना के स्वभाव का असर उन पर आ गया। वो धर्म से बिल्कुल विमुख हो गए। उन्होंने तो घोषणा ही कर दी कि भाई यज्ञ हवन सब बंद, और कहा पूजा सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा धर्म बनाने वाला और है कौन। मतलब सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी उन्होंने। जी बिल्कुल। यहाँ आप शासक के अहंकार की पराकाष्ठा देख सकते हैं। जब सत्ता का नशा सिर चढ़ता है तो कई बार व्यक्ति खुद को ही ईश्वर समझने लगता है। मरीचि जैसे जो महर्षि थे, उन्होंने और बाकियों ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वेन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो उपहास ही किया। हाँ, नहीं माने वो तो फिर जाहिर है ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने वेन को पकड़ा और कथाओं के अनुसार उनकी बाईं जांघ का मंथन किया। उसने काला सा नाटा सा पुरुष जन्मा। वो बड़ा डरा हुआ सा था। तो उसे देखकर अत्रि ऋषि ने कहा निषीद, जिसका मतलब है बैठ जा। और कहते हैं इसी से फिर निषाद वंश की उत्पत्ति हुई, जिन्हें एक तरह से वेन के पापों का अंश माना गया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो एक पहलू था। इसके बाद फिर उन महात्माओं ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया और उससे अग्नि के समान तेजस्वी, मतलब एकदम देदीप्यमान पृथु प्रकट हुए। वो भी दिव्य धनुष, अजगव, बाण और कवच के साथ। ये बड़ा अद्भुत दृश्य रहा होगा। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे सुपुत्र के जन्म से वेन को पुम नाम के नरक से मुक्ति मिल गई थी। हाँ, ये बात भी आती है। तो पृथु का जन्म हुआ और जाहिर है सब बहुत प्रसन्न हुए। जी हाँ, बिल्कुल। स्वयं ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने आकर पृथु का राज्याभिषेक किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, जहाँ उनके पिता वेन ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, रुलाया था, वहीं पृथु ने सबका मन मोह लिया, सबका रंजन किया। इसीलिए वो राजा कहलाए। रंजयति इति राजा। ये एक तरह से आदर्श राज धर्म की स्थापना थी। हाँ बिल्कुल। और उनकी राज में तो कहते हैं कमाल की शांति और खुशहाली छा गई थी। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि समंदर रास्ता दे देता था, पर्वत झुक जाते थे, यहाँ तक कि बिना जोते ही अनाज उग जाता था, और गायें तो मानो इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु बन गई थी। जी, ये सब उनकी धर्म परायणता और सुशासन का प्रतीक है। लेकिन फिर एक स्थिति आई। हाँ, फिर एक दिन प्रजा उनके पास आई और उन्होंने स्थायी जीविका का साधन मांगा। भाई हमें कुछ काम चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए। इस पर पृथु पहले तो थोड़े क्रोधित हुए। अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी के पीछे दौड़े, उसे दंड देने के लिए कि वो अन्न क्यों नहीं दे रही है। पृथ्वी डर गई और कहते हैं गाय का रूप धरकर भागी। ये एक नाटकीय मोड़ है। जी। जब उन्हें कहीं शरण नहीं मिली, कोई बचाने वाला नहीं मिला, तो पृथ्वी रुकी। उन्होंने पृथु से कहा, महाराज मेरा नाश मत कीजिए, मैं ही तो सबका आधार हूँ। अगर आप प्रजा का भला चाहते हैं तो मेरा कहा मानिए, एक उपाय है। उन्होंने कहा, मुझे एक बछड़ा दीजिए जिसके स्नेह से मैं दूध दे सकूं, और मुझे समतल कीजिए ताकि मेरा पोषण, मेरा दूध सब तक बराबर पहुँचे। ये संवाद बहुत बहुत दिलचस्प है। यहाँ शासक सिर्फ आज्ञा नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सुन रहा है, कृति की बात सुन रहा है। इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शासक का क्रोध अब सहयोग में बदल रहा है। पृथु ने पृथ्वी की बात मानी। उन्होंने क्रोध त्यागा, उपाय पे ध्यान दिया और पृथ्वी को पुत्री रूप में स्वीकार किया। इसी कारण वो पृथ्वी कहलाईं। फिर अपने धनुष की नोक से, कहते हैं, पहाड़ों को हटाकर, तोड़कर भूमि को समतल किया, खेती योग्य बनाया। ये विनाश नहीं था, ये सृजन का रास्ता था, एक तरह का री इंजीनियरिंग। बिल्कुल। और इसी के बाद फिर नगर बसे, गांव बसे, अनाज उगाया जाने लगा, पशुपालन, खेती, व्यापार, ये सब चीजें व्यवस्थित रूप से शुरू हुई। हाँ।
और पृथु ने सबसे पहले कहते हैं स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों से पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया और उससे सब तरह का अन्न प्राप्त किया प्रजा के लिए। हाँ, ये तो शुरुआत थी, लेकिन ये दोहन सिर्फ पृथु ने ही नहीं किया और सिर्फ अन्न का नहीं हुआ। अच्छा, और किसने किया? अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी जरूरत और प्रकृति के हिसाब से पृथ्वी का दोहन किया। ये बहुत रोचक वर्णन है। जैसे ऋषियों ने चंद्रमा को बछड़ा बनाया और वेद रूपी पात्र में ज्ञान और तप का दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सोने के पात्र में बल और ओज यानी पुष्टिकारक दूध पाया। पितरों ने यम को बछड़ा बनाकर चांदी के पात्र में स्वधा रूपी दूध प्राप्त किया। अरे वाह, मतलब अलग अलग जरूरतें, अलग अलग परिणाम। बिल्कुल। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर विष रूपी दूध दूहा। असुरों ने विरोचन को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मायामय दूध प्राप्त किया। पर्वतों ने हिमवान को बछड़ा बनाकर शिला यानी पत्थर के पात्र में रत्न और औषधियां पाए, और वृक्षों ने पलाश के पात्र में फिर से अंकुरित होने की क्षमता रूपी दूध दूहा। ये तो अद्भुत है। मतलब पृथ्वी एक ही है पर वो सबकी जरूरतें पूरी कर रही है। विष भी दे रही है, माया भी, रत्न भी, ज्ञान भी, अन्न भी। ये सिर्फ रूपक है या इसका कोई गहरा अर्थ है? मेरे विचार में इसका गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि पृथ्वी या प्रकृति वो सबकी जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, लेकिन आपको क्या मिलेगा ये आपकी प्रकृति, आपकी मंशा और आपके पात्र यानी आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। पृथ्वी एक ही स्रोत है, पर वो हर किसी को उसकी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार देती है। ये उसकी अपार संपन्नता और विविधता को दर्शाता है, और इसीलिए वो मेदिनी भी कहलाई, क्योंकि कहते हैं वो मधुकैटभ दैत्यों के मेद यानी चर्बी से व्याप्त हुई थी। अच्छा, ये मेदिनी नाम का कारण है। और महाराज पृथु, उनका क्या स्थान बना? महाराज पृथु तो सभी के लिए वंदनीय पूजनीय बन गए। ब्राह्मणों के लिए भी, क्योंकि वो सनातन ब्रह्म योनि थे। क्षत्रियों यानी योद्धाओं के लिए, क्योंकि वो सबसे आगे रहने वाले थे। वैश्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने ही व्यापार और वृत्ति का मार्ग खोला। और शूद्रों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने सबके कल्याण का आधार रखा। तो ये कथा सिर्फ एक राजा का गुणगान भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। वो नेतृत्व जो अहंकार छोड़कर सबकी सुने, प्रकृति के साथ संवाद करे, संतुलन बनाए और विनाश के बजाय पोषण और संतुलन से समृद्धि लाए। ये कहानी शोषण और पोषण के बीच का बारीक फर्क बताती है। पृथु ने संसाधनों का प्रबंधन करना सिखाया, उनका सिर्फ अंधाधुंध उपयोग नहीं। तो पृथु की ये कहानी वाकई नेतृत्व, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ सही तालमेल बिठाने पर एक बहुत गहरा पाठ है, और शायद ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज के समय में हम पृथ्वी रूपी संसाधनों का किस तरह से दोहन कर रहे हैं। क्या हमारे तरीकों में पृथु जैसा वो संतुलन, वो पोषण का भाव कहीं है, या हम सिर्फ ले ही रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे।